कि ये ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु की बात मानने से बड़े रोग चले जाते हैं। जो व्यक्ति पाठ करता है, पूजा करता है, गुरु की बात नहीं मानता, तो गुरु गीता में लिखा हुआ है, जो कितना पाठ कर ले, पूजा कर ले, गुरु की बात नहीं मानेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। गुरु की बात को मानना, भगवान जब शिव जी ने कह दिया कि गुरु झूठ बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम उसकी बात मान लो, इसका मतलब क्या है? गुरु झूठ थोड़ी बोलता है। तुम्हें लगता होगा गुरु झूठ बोलता है, आपको लगता होगा जैसे कृष्ण भगवान बखर चुरा रहे हैं, मटके तोड़ रहे हैं, स्त्रियों के वस्त्र उठा रहे हैं, आपको लगता होगा खराब, ये खराब नहीं करते नहीं। कृष्ण भगवान, माँ दुर्गा, गुरु खराब होते नहीं। जब वो गर्दन काट दे तब भी खराब नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने लाखों करोड़ों 18 अक्षों सेना को उड़ा दिया एक पल में। वो अच्छा ही करते हैं, वो अच्छे के अलावा उनको कुछ नहीं आता। डॉक्टर कई बार गंदगी हटा देता है, कीटाणु मर जाते हैं, कई रोग कट जाते हैं। किसी गंदगी के रहने से कितना हानि है, कितने नुकसान है। आपको जब गुरु पे विश्वास होता है कि गुरु ठीक करेगा, और 5 चीज़ों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, जन्म मरण लाभ हानि जस जब विधि हाथ। जन्म होना अगर आपका नहीं होगा तो नहीं होगा, जन्म कर ही नहीं सकते। जन्म मरण जो मरना है वो रोक ही नहीं सकते, मार ही नहीं सकते किसी को, आयु नहीं घटा बढ़ा सकते, जितना मर्जी कर ले। कईयों के बड़े अरबोपति है, हमारे साथ रहते हैं, उसको संतान होती नहीं, बड़े गुरुद्वारों बुद्धों में जाते हैं, पूजा करते हैं, उनकी हुई नहीं, होती नहीं है। उसने सारे उपाय कर लिए पर नहीं होती। 1-2 बुजुर्ग है माता पिता, उसको डॉक्टर ने सारे उपाय कर दिए, वो मरता ही नहीं। एक बच्ची अमेरिका में कोई बिल्डिंग गिरी थी, उसके नीचे चली गई, गिर गई, ऊपर से छतों से नीचे से टकराती टकराती नीचे आ गई, नीचे की छत भी गिर गई, ऊपर की छत भी गिर गई, दूसरी भी गिर गई, तीसरी भी गिर गई, पीछे वाले भी गिर गई। ईंटों का भार उस 4-5 साल की बच्ची पे आगे पड़ता रहा, पर वो मुदी नहीं, वैसे उठ के चलेगी, उसे नहीं मार सकता। जो नहीं बनेगा नहीं बनेगा। प्रहलाद को जहर दे दिया, विष दे दिया, सांपों के नाले में डाल दिया, गंदी से गंदगी की जगह भेज दिया, खतरनाक से खतरनाक जहर दे दिया, विष दे दिया, नहीं बना। भगवान नहीं मरने देता। जब भगवान चाहेगा तो हम मरेंगे, अगर हम मरेंगे तो भगवान ने चाहा है। जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ। आपका यश होगा, अपयश होगा, बिजनेस होगा तो होगा। मेरा क्लिनिक था, किसी ने कहा आपकी इतनी बड़ी दुकान है, क्लिनिक के लोग आते हैं, तो हमारे वहाँ आ जाओ, हमारा डबल हो जाएगा। तो मैं कह नहीं, मैं ये रेट है। कहता आपको क्या जाता है, आपकी इतनी दवाई लोगों को ठीक करे, मेरे पास तो आप तो गरीबों से लेते हो 10-15 5 रुपये, मैं तो 1000 रुपये दूंगा, एक दवाई का 1000 रुपये लूँगा, 500 आपको दे दूंगा, 500 खुद रख दूंगा। मैं कह नहीं, लेना इतना ही है, जो 2-4-5 रुपये लेने वही लेनी है। कहते चलो लोग तो बड़े आ जाएंगे। मैं कह क्योंकि बड़े अच्छे थे वो, मैं कहा ठीक है, फिर हम चले गए। ऐसे करते करते मेरे 50 क्लिनिक बन गए, सब ने कहा। मैं कहा चलो जी, इतनी इनकम होती थी उतनी हुई है, उतनी थी जो पहले दिन थी, एक करने से ऐसे 50 से भी ऐसी हुई। जितना आपको जो मिलेगा वो उतना ही मिलेगा। 100 होटल खोल लो, अब इनके बड़े होटल हैं, पहले मुझे 10-20 साल मिले तो कहता है मेरी इतनी रनिंग है, तो मैं होटल खुल गए, 1 2 4 5 खुल गए तो बढ़ गई, या तो बढ़ने की उतनी ही है, उतनी है। कोई खर्चा बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, कुछ और हो गया, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा। ये जिसको परमात्मा पे भरोसा है, जिसको परमात्मा पे भरोसा है उसको पता है
जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, जो परमात्मा विश्वास भी नहीं देता, विश्वास भी आपको दुर्गा माँ से, गुरु से मांगना पड़ेगा कि मुझे विश्वास दो। गुरु विश्वास ले लेता है, दुर्गा माँ विश्वास ले लेती है, ये किसी भक्त को देती है। क्योंकि दुर्गा माँ पे अगर आप विश्वास बिना दुर्गा माँ के दिए लेंगे तो आपको अर्थात धन आ जाएगा, बड़े वीर बन जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? मारोगे, दूसरों की हत्या करोगे। रावण का अडग विश्वास था कि वो जीतेगा। उसके बाद जो मंत्र थे भगवान शिव ने दिए। फिर देवता ने कहा रावण का विश्वास ले लो, जो रावण को शिव पे भरोसा है, इस मंत्र पे भरोसा है, इसका मंत्र पाठ से ध्यान हटा दो, इसके मन में मंत्र पाठ की महिमा हटा दो, इसके मन में संदेह डाल दो, क्या मंत्र से क्या होगा? उसे कभी गया ही नहीं, तो रावण मरा, उसके अंदर से विश्वास हटा। जो आपके अंदर विश्वास हट रहा है, विश्वास से ये जब तक विश्वास है कि दुर्गा माँ बुरा कर ही नहीं सकती, पाठ कर ही नहीं सकती, किसी का बुरा किया ही नहीं, कर ही नहीं सकती, परमात्मा करता ही नहीं है, ये दृढ़ विश्वास है तो आपका बुरा हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। इससे दुर्गा माँ से आप 3 चीजें मांगो, ये ऐसे नहीं आएगा, पाठ के बिना नहीं आएगा। ये एक ही पाठ है दुनिया में जो सबको ठीक करता है जल्दी। जिसने ब्रह्मा को पैदा किया, विष्णु को पैदा किया, नारायण को पैदा किया, 64 करोड़ देवी देवताओं को पैदा किया, धरती को पैदा किया, आकाश को पैदा किया, चंद्रमा सूर्य तारों को पैदा किया, ये उसका पाठ है। ऐसा कोई गुरु है जिसने इतना काम किया? सूरज बनाए, चंद्रमा तारे बनाए, कोई है क्या गुरु? कोई है ऐसा संत महात्मा? और जो है उसका आपको भरोसा ही नहीं है। जो साक्षात आप देख रहे हैं, कितने लोग आए, कितने लोग ठीक हो गए, और फिर आप इसको विश्वास ही नहीं आता। दुर्गा माँ ने आप अपने मुख से कहा भैया 3 संध्या पाठ कर लो, 3 संध्या, बस आधे घंटे का 3 संध्या पाठ कर लो। 3 संध्या पाठ नहीं होती। और मोबाइल किसके पास है? हाथ खड़ा करो। मोबाइल किसके पास है? सारे हाथ खड़ा करो जिसके पास मोबाइल है, सारा हाथ। जो मोबाइल 8 घंटे चलाते हैं वो हाथ खड़ा करे, 8 घंटे चलता रहता है जिनका। मोबाइल जो कुछ साल पहले था ही नहीं, वो आपका बंद ही नहीं होता। जिनका रात दिन चलता है हाथ खड़ा करे, रात दिन, जिसका रात दिन बंद नहीं होता वो हाथ खड़ा करे। सच्ची मुची करना, झूठ मत बोलना, रात दिन बंद। जिसका 8 घंटे तक खुला रहता है वो हाथ खड़ा करे। सबका ही होता, 8 घंटे तो हो गई होगा, हाथ खड़ा करो। जिसका 8 घंटे में आपको मंत्र दूंगा, फिर आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर हाथ खड़े नहीं किए जिसका होता है, फिर उसको लाभ नहीं होगा। जो 8 घंटे तक मोबाइल खोल के रखते हो, हाथ खड़ा करे, सारे ही है। आपको मंत्र दे दूंगा, कोई अर्जी नहीं पड़ेगा। 8 घंटे आप मोबाइल खोल सकते हो। दुर्गा माता का नाम कहाँ से आएगा? दुर्गा माँ परमात्मा की बात नहीं मान रही, एप्पल की, सैमसंग की, उनकी बात मानोगे, इसलिए आप दुखी है। परमात्मा की बात नहीं मान रहे। क्या मिलेगा आप सोच नहीं सकते, क्या मिलेगा? दुर्गा माँ कह रही है कुछ भी हो, दुर्गा माँ से एक चीज मांगनी है, मत मांगो शादी, मत मांगो पैसा, मत मांगो जमीन जायदाद, मत मांगो लड़की लड़का, मत मांगो रूप, कुछ ना मांगो कि दुर्गा माता मुझे 3 संध्या पाठ दे और अपना समर्पण दे, बस। सिर्फ 3 संध्या पाठ दे, अपना समर्पण दे, अपना विश्वास दे, ये ना टूटे। आप इतने अमीर बन जाएंगे, पहले थोड़े अमीर बनेंगे, फिर देखना विश्वास टूटा तो नहीं, पाठ बंद तो नहीं हुआ, पाठ बंद तो नहीं हुआ।
फिर अगर आप पैसे चाहिए तो पैसे लेते रहना, अगर आपके पैसे बढ़ रहे हैं और विश्वास घट रहा है, फिर दुर्गा माँ को फिर बोलना मेरा विश्वास बढ़ाओ, मेरा पाठ बढ़ाओ। जैसे आपके लाख रुपये इनकम, लाख से 2 आ जाए तो कहना फिर आपका पाठ थोड़ा सा बढ़ा दो। 1 घंटा, आधा घंटा करते हैं तो 1 घंटा कर दो, फिर आपको 2 से 5 लाख आ जाएगा। फिर थोड़ा पाठ बढ़ा दो। इसलिए मैं आपको बार बार देता हूँ, बदल बदल के देता हूँ, क्योंकि कईयों के पास करोड़ों रुपया आ गया, करोड़ों रुपया, मर रहे थे, बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी, तो वो दिया तो चुभने वाले गुरु जी मेरे पास तो सब कुछ आ गया पर मैं पाठ नहीं कर पाया। छोटी सी गलती होगी, छोटी सी गलती, पाठ नहीं किया, छोटी सी गलती होगी। मोबाइल ली, बच्चों की याद नहीं भूली। जब सत्संग में आया करो सेवादार, तुम माता पिता बच्चे बच्चे सब छोड़ दो, सब। 1-2 दिन की बात है, केवल दुर्गा माँ को रखो अपने पास सामने, या मोबाइल में आवाज़ भर लोगे बच्चे की, हंसने की, रोने की। अरे अरे तो दुर्गा बातों को तो जाने दे पूरा। एक दिन कर ले समागम में, पत्नी की कोई मीठी फोटो रख लेंगी, पति की रख लेंगी, दुर्गा माँ के अलावा किसी की नहीं रखनी, बस बीज मंत्र की रख लो।